तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हो पीईटी का रिज़ल्ट आ चुका है और यूपीएसआई के एग्ज़ाम डेट का कुछ अभी अता-पता है नहीं। अब होगा, तब होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, 2022 में होगा, कुछ भी क्लियरली नहीं है ऑफ़िशियली। ठीक है, सब अपने-अपने अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो ये एक मौका है कि जो लोग पीईटी में अच्छा स्कोर कर चुके हैं, उनके लिए कि वो साइड बाय साइड अपना थोड़ा बहुत प्रिपेयर करें लेखपाल के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका होने वाला है। बात करूँगा वैकेंसी इंक्रीज़ होने के ऊपर, ठीक है? और कब नोटिफ़िकेशन और कब इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपके काम का होने वाला है अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी के एग्ज़ाम की और आपका थोड़ा-सा भी फ़ोकस है लेखपाल के ऊपर। भले आप यूपीएसआई के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा फिर कुछ डिफ़र नहीं करता है इतना, ठीक है? एसआई की तैयारी कर रहे हो तो लेखपाल क्रैक कर ही लोगे आराम से, बट 1-2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं जैसे अपना कृषि वगैरह, है ना? तो चलो बात करते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक छोटी-सी हमेशा कि चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार और बेल आइकन दबा दो और नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा कोई भी अपडेट आती है। और सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए हमारा ग्रुप है भाई 1300-1400 बच्चों का। तो उसमें यूपीएसआई और लेखपाल वाले बच्चे ज़्यादा हैं, तो आप जाके उसको जॉइन कर लो, आपको फ्यूचर में मदद मिले ही मिलेगी उस ग्रुप से, नोट्स वगैरह जो भी आपको चाहिए। तो देखो जैसे कि आपका पीईटी का आ चुका है और अभी उसका लंगड़ चल रहा है ये कि बच्चों को क्लियर नहीं हो पा रहा है कि भाई परसेंटाइल का क्या सीन है, क्या क्या सब कुछ है, वो तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डाउट ये हो रहा है कि यार कोई कट ऑफ नहीं है, पता चल रही है जिससे कि उन्हें बच्चों को ये के क्लियरेंस मिले कि हम फॉर्म भर भी पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, है ना? 85 परसेंटाइल वाले भी डाउट में है, 90 वाला भी डाउट में है, कैसा क्या सीन होगा? तो देखो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि भाई 85 वाले रह जाएँगे, 90 वाले परसेंटाइल वाले रह जाएँगे। मेरे को ऐसा लगता है कि जिसके 80 के अराउंड परसेंटाइल बनना ही है। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ अनरिज़र्व कैटेगरी से लेकर, ठीक है? एक स्टैंडर्ड के हिसाब से जिसका 80 परसेंटाइल बनना है तो उसको चांसेस रहेंगे, ठीक है? क्योंकि जो 22,000 वैकेंसी है उसका करीब अगर हम 15 गुना कर देंगे तो अच्छी खासी पोस्ट निकल के आ जाएँगी जिसमें आप लोग अप्लाई कर पाओगे, ठीक है? तो ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है, आप लोगों को ऐसे बाहर नहीं करा जाएगा और ऑफ़िशियल बात ये भी है कि भाई अगले साल चुनाव है तो भाई थोड़ा समझ रहे हो? और बात करते हैं देखो यार नोटिफ़िकेशन डेट की तो आप लोग जानते हो कि अब ये महीना तो गया है यहाँ पे, ठीक है? आज आखिरी है इस महीने का। ये महीना तो गया और चीज़ें वैसे भी लेट हो चुकी हैं। ये जो रिज़ल्ट अभी आया था 28 तारीख को, उसको पहले आ जाना चाहिए था करीब आपका 10 अक्टूबर के आसपास, पर लेट हो गई इन चीज़ें, कॉपी जाँचने में टाइम लग गया, है ना? अब क्या कर सकते हैं, विभाग थोड़ा ढीला है तो। तो देखो अब जैसे ही आपकी दिवाली ओवर हो जाती है मतलब जो वीक है जो नेक्स्ट वीक आने वाला है हमारा नवंबर फर्स्ट वीक वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहेगा दिवाली में, ठीक है? क्योंकि वो पूरा फेस्टिव सीज़न रहेगा एक तरीके से और जो हमारे जितने भी ऑफिसेज़ हैं वो सब आयोग के मोस्टली बंद ही रहने वाले हैं, ठीक है? तो वहाँ कोई मीटिंग वगैरह या कुछ चीज़ें निकल के नहीं आएँगी और ऐसा भी नहीं है कि भाई जैसे ही वीकेंड ख़त्म होगा हमारा और पता भी होगा आपको 1 से लेके 7 तारीख तक जो भाई बोर्ड बंद रहेगा यूपी ट्रिपल एससी वाला, है ना? तो चांसेस आर वेरी हाई कि जब बोर्ड खुलेगा उसके बाद एक मीटिंग वगैरह होगी, उसके बाद आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के मिल सकता है। अराउंड अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो करीब 10 नवंबर के आसपास मिल सकता है आपको, 10 से 15 के बीच में, ठीक है? इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा क्योंकि इससे ज़्यादा लेट हो गया तो नो नेक्स्ट पॉइंट है एग्ज़ाम डेट वाला, उससे बात करते हैं। तो वो फिर आप जानते हो फिर आचार संहिता अगर एक बार लग गई जिसके चांसेस कम है दिसंबर में लगने के, कह रहे हैं जनवरी में लगेगी। मगर अगर वो लग गई फिर दिक्कतें थोड़ी-सी बढ़ सकती हैं। क्योंकि दिसंबर में आप लोग जानते हो वैसे भी बोरी भर-भर के एग्ज़ाम हैं। सीटेट ले लो आप, अपना जीडी भी चलेगा 15 दिसंबर तक और कहीं अपना यूपीएसआई भी बीच में घुस गया तो दिक्कतें हैं। बट दिक्कतें इसमें एक आसान चीज़ ये है जो फ़ायदेमंद चीज़ ये है कि पेपर ये आपका एक ही दिन में हो जाएगा, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है, ठीक? तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा आपका और बात कर लेते हैं आपका एग्ज़ाम होने की तो मेरे को ऐसा लगता है ये करीब आपका मिड ऑफ दिसंबर, ठीक है? दिसंबर के मिड के बाद या फिर आप तीसरा हफ्ता पकड़ के चलो, ठीक है? तीसरे हफ्ते में चांसेस हैं इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के और आचार संहिता नहीं लगती तो दिसंबर एंड तक भी ये जा सकता है एग्ज़ाम इसका, ठीक है? तो दोनों पॉइंट मैंने आप कवर कर दिए हैं। पहले नोटिफ़िकेशन की अगर मैंने बात करी तो वो है आपका 10 से 15 नवंबर के बीच में। फिर बात करूँ अगर एग्ज़ाम की तो लेखपाल का भाई आपको करीब 30 से 40 दिन ही मिलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा चक्करों में मत पड़ना कोर्स वोर्स खरीदने के कि पेड ले लूँ, ये ले लूँ। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर प्रीवियस कोई भी एसएससी वगैरह की भी तैयारी करते हुए आए हो तो
एक आध सब्जेक्ट ही पढ़ना है, ठीक है? इतना ज़्यादा ज़ोर मारने की ज़रूरत नहीं है और बेफ़ालतू में आप लोग जान ही रहे हो आजकल कितने कांड हो रहे हैं ना, पेड कोर्स खरीदने के वाले, है ना? कहीं कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक? लास्ट पॉइंट है वैकेंसी इंक्रीज़ का, तो कल आपने देखा था एक नोटिस था, मैंने उसपे वीडियो नहीं बनाया। उसमें इतना कुछ ख़ास नहीं था, उसमें बस इतना ही पूछा गया था कि कहाँ-कहाँ भाई रिक्त पद हैं, उसकी सूची जारी करके भेज दी जाए 1 नवंबर तक, मतलब कल की लास्ट डेट है। तो मतलब कल तक या फिर आज शाम तक वो जो लिस्ट होगी वो भेज दी गई होगी। और अगर मैं देखूँ हिस्ट्री उठा के, तो जभी भी ऐसा होता है, अधिसूचना भेजी जाती है, तो जो आपकी वैकेंसी होती है वो इंक्रीज़ ही होती हैं। ठीक है, चांसेस आर वेरी हाई कि जो आपकी वैकेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और राउंड ऑफ में अगर मैं बात करूँ, और आप लोग वैसे ही देख रहे हो कि 10,000 वाला आजकल थोड़ा खेल चल रहा है कि जो हमारी यूपीएसआई की जो वैकेंसी है वो भी 9,500 में 829 के आसपास जोड़-जाड़ के 10,000 पहुँचा दी गई उसको। तो मुझे लगता है यहाँ भी 1-2 हज़ार पद और बढ़ने की संभावना है पूरी-पूरी। और जो आपकी वैकेंसी है लेखपाल वाली, वो भी करीब अराउंड 10,000 के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकती है, जो कि एक बड़ा नंबर होगा। और ऑब्वियस सी बात है, जब भाई वैकेंसी इंक्रीज़ होगी तो परसेंटाइल थोड़ी-सी डिक्रीज़ तो होगी ही होगी। तो सबको चांस मिलने की पूरी-पूरी संभावना है, तो आप थोड़ा नेगेटिव ना होइए कि भाई 95 परसेंटाइल वालों का ही होगा या 98 वालों का ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सभी के बारे में सोचा जाएगा, है ना? ऐसा नहीं होता कि भाई जो क्रीम होती है उसी को ले लिया जाए। बाकी बच्चे मूर्ख नहीं है यार, जो 90 परसेंटाइल वाला ला रहा है वो बच्चा कोई मूर्ख थोड़ी ना है, ठीक है? ऐसा ही करना होता तो भाई सीधे एक ही एग्ज़ाम करवा लेते, है ना? सीधे फिर वह जो कट ऑफ लगता है 80-90 पे, फिर उन्हीं बच्चों को सीधे लेखपाल बना दिया होता। ठीक है, ऐसा नहीं है, तो उतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। तीनों टॉपिक्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट में मेरे से पूछ लेना, ठीक है? और ये जो बेफ़ालतू की अफ़वाहें फैल रही हैं कि आपका इतना परसेंटाइल जाएगा, आपका उतना परसेंटाइल जाएगा, है ना? आपका पेपर नहीं होगा इस साल लेखपाल का, ये होगा, वो होगा। इन सब चीज़ों से मैं यही बोलूँगा आप लोग थोड़ा-सा बच के रहें, क्योंकि एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो भाई 2 मंथ हैं आने वाले, नवंबर और दिसंबर, भाई इसमें इतने सारे एग्ज़ाम हैं। आपने अगर जीडी का भी डाल रखा है, ठीक है? और आपने टीचिंग के थ्रू भी हो, आप सीटेट देना चाह रहे हो, फिर है ना, या फिर टेट का एग्ज़ाम 28 नवंबर को है, और फिर आपको यूपीएसआई भी खिंच रहा है, फिर आपका लेखपाल भी है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी के लिए तैयारी कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ये चीज़ें देख के कि भाई एग्ज़ाम कब होगा, ये कब होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आचारसंहिता लग जाएगी। तो मैं बोलूँगा थोड़ा-सा अपना फ़ोकस को बनाए रखें और इन सब चीज़ों में कम इन्वॉल्व हों, है ना? और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमारा नहीं हो पाएगा, परसेंटाइल इतना हाई चला जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है? जो चीज़ें थी मैंने आपको वीडियो में बता दी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। आगे चल के हम लेखपाल पे भी बहुत बात करने वाले हैं अपने चैनल पे। आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको दबा के हाँ, ग्रुप ज़रूर जॉइन कर लेना टेलीग्राम वाला भाई। बाकी आपकी इच्छा है भाई, समझदार हो तो कर लोगे, वरना बाकी इसमें आप जानते हो टॉपर से लेके एक-एक बच्चा है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद और धन्य